पटना का, जहां पर बीपीएससी के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल लगातार जारी है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर छात्रों का शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। सिर्फ एक सेंटर पर परीक्षा रिशेड्यूल करने पर छात्र नाराज हुए हैं। हंगामे के बाद परीक्षा रद्द हुई थी। बापू सभाघर परीक्षा हॉल में परीक्षा रद्द की गई थी, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर अब ये छात्र जो हैं वो पूरी तरीके से बताई जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पटना में बीपीएससी के खिलाफ छात्रों का हल्लाबोल देखा जा रहा है, देखिए किस कदर छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लिख कर बैठे हैं, नाराजगी अपने जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में नारेबाजी भी जो है वो लगातार जारी है। किस तरीके से समाधान इसका निकाला जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पटना में अभी भी यहाँ पर प्रदर्शन जारी है बीपीएससी के खिलाफ। लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। इस वक्त मौजूद है हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर और यहाँ देखिए कि हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और इनकी एक ही मांग है कि एग्जाम जो है उसे रिशेड्यूल किया जाए, यानी एग्जाम को कैंसिल किया जाए। आप भी परीक्षार्थी हैं, क्या मांग है आप लोग? क्या अभी जो री एग्ज़ाम हो रहा है 12,000 लोगों का, तो उसके लिए हमारा मुद्दा है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, या तो प्री नॉर्मलाइजेशन होता है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होता है। ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा बच्चों का, जो क्वेश्चन प्री डिटरमाइंड रहेंगे क्योंकि उसी बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि या तो 12,000 लोगों के लिए या तो ईजी आएगा क्वेश्चन या तो टफ आएगा, लेकिन उसी लाइन पे आएगा जो प्री। एकमात्र आप टेक्निकलिटीज में मत जाइए, इकलौती मांग क्या है? इकलौती मांग ये है कि री एग्जाम होना, क्योंकि 12,000 लोगों का स्टेक है, यानी पूरे एग्जाम को कैंसिल किया। ऑब्वियसली उसी बेसिस पे होना चाहिए। क्या आप क्या कहेंगे? सर, ट्रांसपेरेंसी के लिए तो आपको री एग्जाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सेंटर का आप एग्जाम कैंसिल कर करके आप बाकी के लिए तो जस्टिस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 12,000 स्टूडेंट वहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हैं। 300 बच्चे तो है नहीं। औरंगाबाद में 66 का आपको पता था, वो पूरे एग्जाम ही से बच्चे कोई एग्जाम वहाँ पे क्लियर ही नहीं कर पाए थे। उस समय कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे, उनका अलग ही पेपर बना था। तो क्या फिर यहाँ भी आप नॉर्मलाइजेशन लेकर के आइएगा? वो तो होना नहीं, वो आप पहले ही बोल चुके हैं। और आप सर एक सेंटर कैसे तो आपको पता चला है ना, बाकी सेंटर का तो आपके पास आए नहीं है, या आपने हो सकता है जांच। संशय की स्थिति है आपके? बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है सर, क्लैरिटी नहीं है। देखिए कि जो छात्र हैं अब उनका कहना है कि री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि एक सेंटर बापू सभागार में ये लोग चाह रहे थे कि वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हुई थी, हंगामा हुआ था, तो और उसके बाद एग्जाम को वहाँ पर फिर से दोबारा करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। देखिए कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं वो जुटे हुए हैं और उनका कहना है कि री एग्जाम हो। देखिए कि बड़ी तादाद में सभी के हाथों में ये पोस्टर आपको दिख रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह लेकर ये खड़े हुए हैं और ये दिखाओ कि किस तरीके से ये अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सिर्फ आपको सुनाई देगा री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, सब लोग शिवम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, फिर से एग्जाम होना चाहिए, एक सेंटर कैंसिल नहीं, पूरे री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम। देखिए कि यहाँ पर ये शिक्षा सत्याग्रह शुरू हो चुका है। आप परीक्षार्थी हैं? क्या हैं आप? परीक्षार्थी हैं। तो क्या कह रहे हैं? फिर से री एग्जाम होना चाहिए। क्यों री एग्जाम होना चाहिए? क्योंकि बड़े पैमाने पे हम लोग के साथ अन्याय जाएगा। अगर 12,000 लोग का होगा एग्जाम तो हम लोग के साथ अन्याय होगा। अगर उन लोग का नहीं होता है, हम लोग का छोड़ दिया जाता है, तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। इसीलिए री एग्जाम होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। देखिए कि छात्रों की बस एक ही मांग है कि री एग्जाम हो, क्योंकि पटना के बापू सभागार में तकरीबन 12,000 बच्चों के लिए रिशेड्यूल किया गया है और उसका विरोध ये छात्र कर रहे हैं। हालांकि बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उसने साफ कहा कि लीक नहीं हुआ है पेपर, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र हैं उनके मन में संशय है, आशंका है और उसको बल इसलिए मिलता है क्योंकि 2022 में भी बीपीएससी में परीक्षा लीक हुई थी। एग्जाम को फिर से कराया गया था, कई सफेद पोस्ट लोगों की संलिप्तता उजागर हुई थी और आज तक नहीं पता चला कि बीपीएससी की साख पर बट्टा किसने लगाया। उसके बाद जब 70वीं बीपीएससी परीक्षा हुई तो बापू सभागार में हंगामा हो गया और एक केंद्र के लिए फिर से इन्होंने परीक्षा को रिशेड्यूल किया है और इसी का विरोध जो हजारों की तादाद में छात्र हैं वो कर रहे हैं कि आखिर कौन सा क्राइटेरिया है जिससे आप ये पता लगा रहे हैं कि एक ही परीक्षा
परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ और पेपर लीक नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होती है कि छात्रों के इस आंदोलन को लेकर बीपीएससी की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। और चलिए मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ हैं। रितेश, देखिए अब जो छात्रों का ये प्रदर्शन है ये और भी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार अपनी मांगों को लेकर टिके हुए हैं कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए। सिर्फ एक ही सेंटर पर परीक्षा क्यों रद्द की गई, ऐसे में किस तरीके से समझाइश की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी की अगर 2 सालों की बात करें तो 2 साल में चाहे बीपीएससी का कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी आदेश हो, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा फिलिंग की बात हो, विवाद से अछूता नहीं रहता है। देखिए कि परीक्षा हो गई, 70वीं बीपीएससी परीक्षा संपन्न हो गई, लेकिन अब छात्र एक बार फिर से सड़कों पर हैं। और सड़कों पर क्यों है मैं वो आपको बताना चाहूंगा। सड़कों पर इसलिए है क्योंकि बापू सभागार पटना में एक परीक्षा केंद्र था जहां पर 12,000 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी और वहां पर हंगामा हुआ और उसके बाद इस सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब इसके बाद छात्रों का विरोध यही है कि सिर्फ एक सेंटर का ही क्यों, आप पूरी परीक्षा जो है उसे रद्द करें और फिर से एग्जाम को रीशेड्यूल करें, क्योंकि छात्रों को नहीं भरोसा है। और 2022 में भी परीक्षा जो है वो लीक हुई थी और यही सारी चीजें जो है छात्रों को आशंकित, सशंकित और इन्हें डरा रही है। क्यों आप लोग फिर से रीशेड्यूल की मांग क्यों कर रहे हो, री एग्जाम की मांग क्यों कर रहे हो? सर, यहाँ पे बहुत सारे हम लोग पॉइंटर्स भी दे रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। ये बेसिक्स सर को समझ जाना चाहिए था पहले ही, जब ये मामला बाहर आया था। पहले तो पेपर का सील टूटा हुआ था, इसका मतलब पेपर लीक हो चुका है। दूसरी बात, एक जगह पेपर लीक होगा, डिजिटल मीडिया के तौर से सब जगह फैल। क्यों आप लोग देखिए कि इनके हाथ में ये पोस्टर भी है, शिक्षा से खिलवाड़ नहीं सहेंगे, बीपीएससी से न्याय लेंगे। क्यों, क्या अन्याय हो गया, क्यों फिर से री एग्जाम की मांग हो? क्योंकि एक पेपर होता है, बताइए, बापू परीक्षा का अलग पेपर लेंगे ना। 12,000 स्टूडेंट है, एक जिला के बराबर स्टूडेंट है, कैसे जस्टिस हुआ हम लोग? बीपीएससी तो कह रहा है कि कहीं भी भाई एग्जाम जो है वो लीक नहीं हुआ था, तो फिर आप लोग क्यों? सर, लीक हुआ है सर, और बस यही बापू परीक्षा सेंटर पे पता चला, इसी कारण इसका उजागर हुआ। और भी सेंटर पे, मेरा कटिहार सेंटर था, वहाँ 20 मिनट हमको पेपर लेट मिला। बोला गया कि आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन टाइम नहीं दिया गया। जैसे ही 2 बजता है पेपर मेरा छीन लिया जाता है और बोलते हैं कि नहीं दोगे मार्कशीट तो हम फाड़ देंगे तुम्हारा वो मार्कशीट, ऐसा बोला जाता है हम लोग को। हम लोग का एक ही मांग है कि री एग्जाम हो और ये जांच हो कहाँ गलती हो रहा है, किससे तो री एग्जाम की मांग। आप आइए, आगे आइए। क्यों आप लोग, क्योंकि इतने लाखों स्टूडेंट्स हैं, 4.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एक सेंटर पे, आपको चलिए धांधली हुई, तो पूरी परीक्षा आप लोग क्यों रद्द करने की मांग कर रहे हैं? इसलिए सर पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग है क्योंकि पैटर्न सेम रहेगा, 1 महीने का उन लोग को टाइम मिलेगा। 67वीं में ऐसा हुआ था, कट ऑफ 108 गया था, तो इस बार भी ये लोग तो 1 महीने में पढ़ लेंगे और पैटर्न फैक्चुअल आ रहा है वैसे ही पूछेगा, तो ये अनफेयर हुआ ना। देखिए यहाँ पर जितने भी छात्र हैं सभी री एग्जाम का ही नारा बुलंद कर रहे हैं। आप बताइए क्यों री एग्जाम, इतना मेहनत करने के बाद आपने एग्जाम दिया, फिर री एग्जाम क्यों? उसके आपके सवाल के जवाब से पहले आयोग को कहना चाहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, अपनी धरती रखो तमाम। पर सर आयोग दुर्योधन हो गया है, दुर्योधन ये भी दे न सका, समाज आशीष की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। यही अच्छे तरीके से आयोग को सुनाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। 15 सभी छात्रों का, क्योंकि 4.5 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, तो क्या सभी की यही मांग है? क्या बोले सर फिर से? परीक्षा आप कह रहे हैं कि री एग्जाम हो, तो 4.5 लाख छात्र यही मांग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल यही मांग कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ऑनलाइन एक्स पे ट्रेड करवाया, लगभग नंबर 1 पे हम लोग रहे, पर आयोग नहीं सुना, तो आज हम लोग जमीन पे आए हैं। एक क्लास 9th का बच्चा भी है, उसको भी ये बात समझ में आता है राइट टू इक्वालिटी, पर हमारे चेयरमैन इतने अयोग्य कैसे हो गए कि उनको राइट टू इक्वालिटी क्लास 9th का पॉलिटी में है, उनको समझ में नहीं आ रहा। कि आंदोलन जो है वो
छात्रों का लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो है शिक्षा सत्याग्रह पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं और सभी छात्रों से मैंने बात की, सभी की एक ही मांग। देखिए कि ये भी एक छात्र हैं और यहाँ भी इनके हाथ में भी पोस्टर है। जी बिल्कुल रितेश, क्या ऐसा नहीं लगता जिस तरीके से बीपीएससी की तरफ से कहा गया है कि कुछ उपद्रवी लोग जो हैं वो पहले से तैयार बैठे हुए थे, कुछ उपद्रवी पहले से तैयार बैठे हुए थे कि हालात को जो है वो खराब किया जाए और इस तरीके का सगुफा छोड़ दिया जाए कि पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद जब पेपर लीक हुआ, हंगामा हुआ और ऐसे में कार्रवाई भी की गई, वहां पर री एग्जाम की भी तैयारी की गई, लेकिन फिर देखते ही देखते ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया। क्या छात्रों को ये समझाने की कोशिश नहीं की गई है? मामले में जांच को लेकर क्या बातें कही जा रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि कुछ उपद्रवी बैठे हुए थे पहले से ही माहौल खराब करने के लिए। है कि छात्र काफी मेहनत के बाद वो एग्जाम देने आते हैं और आप सोचिए कि एक एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है वो चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो 500-600 रुपया 1000 रुपया अलग अलग जो कैटेगरी है उसके अनुसार भरना पड़ता है। दूर दराज के इलाकों से सारे जो लड़के हैं वो तो मेहनत, पैसा, उसके बाद घर का सपना, ये सारी चीजें। और जब किसी भी सेंटर पर देखिए कि भले ही बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उसने स्पष्ट किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पेपर लीक नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक सेंटर पे हंगामा जरूर हुआ। वो सेंटर जहां पर सबसे ज्यादा बिहार के परीक्षार्थी शामिल हुए, तो आखिर वहां पर हंगामा कैसे हो गया? सेंटर पर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती थी, वहां पर हंगामा हुआ और एक नहीं दो नहीं वहां पर सैकड़ों छात्रों ने विरोध किया। तो जाहिर सी बात है कि छात्रों के मन में परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी और शुचिता को लेकर सवाल होंगे और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि 2022 में ठीक ऐसा ही सिचुएशन हुआ था जब बीपीएससी में परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और कई सेंटर से धांधली की खबर आई और जब मीडिया ने खबरों को प्रमुखता से दिखाया, जब मामले की जांच आगे बढ़ी, तो क्या खुलासा होता है कि बीपीएससी में पेपर लीक हो गया। और वही पेपर लीक की जो घटना थी 2022 मई महीने में जो हुई थी, उसने छात्रों को इस बार भी सशंकित किया है और बीपीएससी की शुचिता पर लगातार, उसकी मानसिकता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चलिए, आप हंगामा कैसे हो गया, इसका भी जवाब छात्र जरूर मांगते हैं। और देखिए कि यहाँ पर एक और छात्र है। शिक्षा सत्याग्रह छात्र करते हैं आपसे कुछ आग्रह, विवाद नहीं संवाद, व्यवधान नहीं समाधान, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। क्योंकि छात्रों के आंदोलन को हमेशा उग्रता से जोड़कर देखा जाता है, विरोध से जोड़कर देखा जाता है, लिहाजा इन छात्रों ने देखिए कि इस तरह से अपना स्लोगन तैयार किया है ताकि एक सही मैसेज जाए। ये बताइए कि क्यों, आपने भी काफी तैयारी की होगी, क्यों विरोध हो रहा है, क्यों एग्जाम आप फिर से चाह रहे हैं कि कैंसिल हो और फिर से एग्जाम हो? बापू सभागार में जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन लीक हुआ था, वहाँ पर 12,000 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया था। 12,000 मतलब आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि 2 जिला के स्टूडेंट वहाँ शामिल थे। ये एक केंद्र की बात नहीं है, सिर्फ ये एक न्यूज़ में आया है, लेकिन ऐसे ऐसे विभिन्न केंद्रों पर ऐसी हालात हुई है। और ये तो साफ तरह से देखा जा सकता है कि 12,000 स्टूडेंट किस तरह से हुआ है वहाँ पेपर लीक, 2 जिला के बराबर है। साफ साफ ये पता चलता है। नहीं लग रहा है कि 12,000 स्टूडेंट्स की वजह से 4,70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया होगा, तो अब फिर आपको भी फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ेगा नहीं, एक एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। यहाँ 2 बार एग्जाम होगा, री एग्जाम उसके लिए बापू सभागार के लिए होगा, तो 2 क्वेश्चन पेपर फिर 2 कट ऑफ, तो ये कहाँ तक न्याय है? एक एग्जाम। आप बताओ। हमारा मांग बहुत सीधा सा है आयोग से कि आप ये लिपापोती मत कीजिए, अपने नाकामियों को हम स्टूडेंट्स में मत थोपिए। हमें सब समझ में आ रहा है, बापू टावर एग्जाम टावर का एग्ज़ाम कैंसिल करके आप दोबारा एग्ज़ाम लेने के लिए कह रहे हैं। और आपने कहा कि बापू सेंटर में उपद्रवी घुस गए थे, एग्ज़ाम सेंटर आप ही ने दिया था, तो क्या आपने ही चुन चुन के उपद्रवी को वहाँ पे सेंटर दिया था? ये कैसे हो सकता है कि सारे उपद्रवी एक ही सेंटर पे आ जाएं? तो ये खेल हमें समझ में आ रहा है। और सवाल ये उठते हैं कि बीपीएससी की तरफ से महज ये कह देना कि उपद्रवियों की साजिश थी, पहले से ही साजिश रची जा चुकी थी, जिसके चलते ये हुआ है। ऐसे में तो बड़ी नाकामी है ये कि उपद्रवियों ने साजिश रची और उसके बाद इस तरीके से हालात खराब हुए और ये बच्चे जो कि सालों से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक करते हैं, परीक्षा का इंतजार करते हैं और उसके बाद इस तरीके से उपद्रवी हालात खराब कर दे, तो पूरी तरीके से सिस्टम पर सवाल उठते हैं। बीपीएससी खुद सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है इस तरीके के बयान देकर। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या कुछ स्टैंड बीपीएससी आगे रखता है, किस तरीके से इस मामले को
को देखता है और कब इन छात्रों से बातचीत जो है वो की जाएगी, क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से छात्र सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर और खुद के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि लगातार इस तरीके से परीक्षाएं लीक हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं, रिजल्ट्स में जो है धांधली हुई है, उसको लेकर भी देश भर में कई बार अलग अलग हिस्सों में बवाल देखा गया है और अब पटना के ये छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया रितेश, आपका इन तमाम